जय मसीह की। आज की इस अच्छी सुबह में आइए हम कुछ देर के लिए इस ऑनलाइन स्ट्रीम के माध्यम से खुदा की परस्तिश करें, सिताइश करें, क्योंकि वो सच्चा खुदा है और वो हमसे मोहब्बत करता है। और सफन्या उसका 3 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है कि उसकी मोहब्बत हमारे गुनाहों का जिक्र तक नहीं करती है। तो आइए कुछ देर तक उस सच्चे खुदा की परस्तिश और बंदगी करें। को सुकून जो न हो।
से उठाता रहूं, बल दे के हमने सुनाता रहूं, यीशु सा ईमान दिलाता रहूं, फतेह सलीब ले आता रहूं, कैंसर को जड़ से सुखाता रहूं, ईमान को ताजा बनाता रहूं, लंगड़ों को चलना सिखाता रहूं, यीशु की फितरत बताता रहूं, कुदरत से भरता ही जाता रहूं, रूह कुदस से मिलाता रहूं, दूतों को हरकत में लाता रहूं, रहूं लहू यीशु का लहू, बेदाग लहू, बेऐब लहू, बेबाक लहू, आगाज लहू, अंजाम लहू, बलि देगा लहू, शादाब लहू, कुवत है लहू, कुदरत है लहू, कुदरत है लहू, कुदरत है लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं और आप प्रभु की इबादत करने के लिए मौजूद हैं और मैं समझता हूँ आप सब ठीक होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत तेज़ी से पूरे भारतवर्ष में कोरोना फैल रहा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ अपने प्रभु पर कि जो उसकी इबादत करते हैं वो जीवित रहेंगे, जो उसकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में काम करेंगे। मैं आपको हमेशा उत्साहित करता हूं कि आप प्रार्थना स्तुति करिए, आप परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करिए। अगर चर्च नहीं खुल रहे हैं तो कोई आप परेशान नहीं होइए, चर्च तो आपका परिवार है। आप खुद घर में बैठकर 4 लोग जहां पर एकत्रित हैं, बाइबल में क्या लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे मैं वहां पर होऊंगा। आप प्रभु की आराधना और स्तुति कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस महामारी से बचें तो आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप प्रार्थना करिए अपने परिवार के साथ बैठकर। हम भी अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। हम चर्च के बिशप हैं और जैसे कि आपको मालूम है सारे भारतवर्ष में सारे चर्च बंद हैं। हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इस चीज से फर्क पड़ रहा है कि हम परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। और आज इतना समय है, प्रभु ने इस महामारी से हमारे परिवार को बचा के रखा। यही मैं दुआ आपके लिए कर रहा हूं। आप प्रार्थना करिए, प्रभु आपके परिवार को बचा के रखेगा। आज एक नई शिक्षा के साथ हम शुरू करेंगे। द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया का एक ही मकसद है मेरे प्यारे मित्रों कि हम सच्चाई आप तक पहुंचाएं। हाँ, ये जरूर है कि हर मैसेज के बाद बहुत से फोन हमारे पास आते हैं। कुछ लोग अच्छी तरीके से बात करते हैं और कुछ लोग बहुत रूडली बात करते हैं। आपने ये क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों बताया। और मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि भाई मैं बाइबल पढ़ता हूं और बाइबल में जो कुछ लिखा है मैं उसी पर अमल करता हूं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि बाइबल पे अमल करिए। बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातों को मिलाकर बाइबल के कुछ वचन के साथ अपनी बातों को मनवा लेते हैं लोगों से। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं हर एक वचन के हर एक शब्द में सामर्थ है और आप वचन को पढ़िए। जो कोई मिलाकर, जो कोई उसमें लपेट कर, जो कोई उसमें चीजों को संभाल कर संजो कर भेज रहा है, बता रहा है, आप उस पर पूरी तरीके से नहीं मानिए। एक बार जरूर बाइबल पढ़िए और जो वर्ष बाइबल के आपको कोट किए जा रहे हैं आप उस वर्ष को लेकर मनन करिए। मैं आपसे सही कहता हूं आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, एक कहानी से शुरू करते हैं बात। एक दिन की बात है, एक लड़का एक मीटिंग में गया, जो बहुत बड़ी मीटिंग शहर में हो रही थी, और उसमें वो अपने परिवार के साथ गया। और जब वो उसके परिवार के साथ गया उस मीटिंग में, तो वहां पर एक बहुत बड़े प्रचारक के रूप में एक व्यक्ति आए और पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था लोगों से, और लोग कुछ चीजें देखने आए। और कुछ ऐसा हुआ, जब वो प्रचारक अंदर आते थे तो बड़ी पुलिस फोर्स के साथ और बहुत से लोगों के साथ वो मंच तक आते थे। और फिर ऐसा होता था, वो मंच से प्रचार करते थे और फिर कुछ ऐसा प्रचार करते थे कि लोग बड़ा उन प्रचारों को सुनकर मंदमुग्ध हो जाते थे। और फिर कुछ लोग उस प्रचारक के प्रचार करने के बाद जो ऑल्टर कॉल होती थी उस पर पहुंच जाते थे। और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, तीनों दिन में देखा कि जो
लोग ऑल्टर कॉल तक जाते थे वो होता कुछ ऐसा था कि उसमें कुछ क्रिश्चियंस लोग थे जो पैदाइशी क्रिश्चियन थे, कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा मसीह को मानने वाले थे, वो भी चले जाते थे और फिर वो जमीन पर गिर जाते थे। उस मीटिंग में वो लड़का अपने परिवार के साथ उस सब चीजों को देख रहा था। मेरे प्यारे मित्रों, हुआ कुछ ऐसा कि तीसरे दिन ऐसा हुआ कि उस प्रचारक ने ऑल्टर कॉल दिया और उस ऑल्टर कॉल में उसने कहा कि आज कोई नहीं आएगा, सिर्फ जो इस शहर के प्रचारक हैं वही लोग आएंगे और फिर मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। और फिर उसने सारे प्रचारकों को ऊपर बुलाया और ऊपर बुलाने के बाद जब सब प्रचारक ऊपर आए तो ऊपर बुलाने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि वो हर एक प्रचारक के ऊपर हाथ रख रख के प्रार्थना कर रहा था और थोड़ी देर के बाद वो हाथ रख के प्रार्थना करे और प्रचारक जो शहर के प्रचारक थे उनमें से एक गिर जाए, फिर दूसरे पर करे दूसरा गिर जाए, तीसरे पर करे तीसरा गिर जाए, चौथे पर करे चौथा गिर जाए। और हुआ कुछ ऐसा कि वहां पर करीबन 30 प्रचारक थे और वो लड़का भी उसी शहर में प्रचार करता था, एक छोटा सा चर्च चलाता था। उसके चर्च में थोड़े से लोग थे और लेकिन वो शख्स बड़े हियाव के साथ प्रभु की आराधना स्तुति किया करता था। और हुआ ऐसा, जब उस प्रचारक ने उस लड़के के ऊपर हाथ रखा तो लड़के ने देखा कि इससे पहले 30 लोग गिर चुके हैं और लड़के ने सोचा कि अब हो सकता है कि ये प्रचारक के हाथ रखते ही वो भी गिर जाएगा। और थोड़ी देर ऐसा हुआ कि वो लड़का खड़ा रहा, प्रचारक हाथ रखे रहे और कुछ ऐसा हुआ वो लड़का नहीं गिरा। उस प्रचारक ने जोर लगाया, सर के ऊपर हाथ रख के जोर लगाया और वो लड़का नहीं गिरा। और फिर ऐसा हुआ वो लड़का कहने लगा, अंकल जी ऐसा ना करिए, मेरे कमर में चोट लग जाएगी, आप मुझे जबरदस्ती नहीं गिराइए। वो प्रचारक बड़ा गुस्सा हो गया और उस लड़के को छोड़कर चला गया। उस पूरी मीटिंग में हुआ कुछ ऐसा कि 30 प्रचारक गिर गए और वो लड़का अकेला नहीं गिरा। तो कुछ ऐसा हुआ, जब मंच से उतर के आए तो लोग कहने लगे, तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिली है इसलिए तुम नहीं गिरे, और अगर तुम गिर जाते उन 30 को पवित्र आत्मा मिल गई और तुम्हें नहीं मिली, और तुम गिर जाते तो तुम्हें भी पवित्र आत्मा मिल जाती। वो लड़का बहुत कंफ्यूज हुआ और सोचने लगा, आखिर ऐसा कैसे है, मेरे को प्रभु ने पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी। वो लड़का सोचने लगा और फिर वो बड़ा चिंतित हुआ। जब उसने बाइबल पढ़ी तो बाइबल में पता चला कि प्रभु यीशु मसीह गिराने आए ही नहीं है और प्रभु यीशु मसीह गिरों को उठाने आए हैं। जब उसने वचन खोला और वचन में पढ़ा, यह भजन संहिता किताब और उसका 145 अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा है कुछ इस तरीके से, यहोवा सब गिरों को संभालता है और सब झुकों को सीधा करता है। जब उसने वचन पढ़ा कि यहोवा सब गिरों को संभालता है और सब झुके हुए हैं उनको खड़ा करता है, तो उसको यह समझ में नहीं आया आखिर वहां पर क्यों गिर गया। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा ने उससे बात करी और पवित्र आत्मा ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, ऐसा नहीं कि गिरने से ही पवित्र आत्मा मिलती है, ये तो सिर्फ ढोंग और पब्लिसिटी है। मेरे प्यारे मित्रों, वो कोई लड़का और नहीं, मैं खुद था। मैं उस शहर का एक छोटे से चर्च में का प्रचारक था। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी आंख खोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कभी गिराने नहीं आए। अगर आपके चर्च में कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर हाथ रख के आपको गिराता है और आप गिर जाते हो, इसका मतलब है कि दुष्टात्मा से ग्रसित हो। और अगर आप जबरदस्ती हाथ डाल के आप गिर जाते हो तो इसका मतलब है कि वो पब्लिसिटी चाहता है। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु ने कभी किसी को नहीं गिराया। आप देखिए, उसके पास कोढ़ी आए, उनको भी खड़ा कर दिया, लंगड़ा आया, उसको भी चलाने लगा, अंधा आया, उसको आंख दे दी, और ऐसे बहुत से लोग आए। आपको मालूम होगा, 38 साल का रोगी था जो चल फिर नहीं सकता था, प्रभु ने उसको चला दिया। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप बाइबल पढ़िए तो बाइबल में लिखा है वो कभी मुझे और आपको गिराने नहीं आया। और अगर चेक आप किसी कलीसिया में जाते हैं और आप देखते हैं कि वहां पर कोई शख्स किसी पास्टर के हाथ रखने पर या प्रार्थना पे गिर गया, इसका मतलब है उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। मेरे प्यारे मित्रों, किसी भी प्रचारक के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं हो सकती। और अगर कोई प्रचारक गिर रहा है तो इसका मतलब है अपनी पब्लिसिटी चाह रहा है, इसका मतलब है वो अपना नाम चाह रहा है। और ऐसे लोगों से आपको होशियार रहना होगा। अब आप पूछोगे कि आपने पास्टर, आपने इतनी बात बताई, इतनी बात में कहीं ना कहीं तो कोई बाइबल में सच्चाई की बात होगी। मेरे साथ अगर आप निकाल लो, अगर आपको मिलेगा 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके पहले पद में, मेरे प्यारे मित्रों, और आपको मालूम है यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है, 4 अध्याय और पहले पद में लिखा है, हे मेरे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो,
हे मेरे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल के खड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे सच्चा मान लो, मैं तो ये जरूर कहता हूं आप बाइबल पढ़ो। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा प्रभु कभी गिराने नहीं आया है। और ये बहुत बड़ा ट्रेंड चला आ रहा है। मैंने देखा है बहुत से लोग अगर अपने चर्च में कोई प्रोग्राम करते हैं या कन्वेंशन करते हैं तो उस कन्वेंशन में अगर 10-20 लोग नहीं गिरे तो वो ये सोचते हैं कि उनका कन्वेंशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। मेरे प्यारे मित्रों, जिसके अंदर दुष्टात्मा है वो तो आपके कदमों पर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु ने मुझे और आपको यह हक दिया है कि हम उसके सर को कुचलें शैतान के, लेकिन जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं प्रभु उनको कभी नहीं गिराएगा। मेरे प्यारे मित्रों, वो तो लिखा है यदि धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो उसका प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, 70 गुना करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल में लिखा है एक आदमी यीशु के पास आया और कहने लगा मेरे भाई से बैर है, मैं क्या करूं। यीशु ने उससे ये नहीं कहा उसको गिरा के आ जा, उसने कहा 7 के 70 गुना उसको माफ कर दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल में लिखा है एक वेश्या यीशु के पास आई, यीशु ने उसको गिराया नहीं लेकिन उसको खड़ा किया, लोगों के आगे उसकी तरफ से लड़ाई करी और उन अपने चेलों को उसने बताया कि देखो ऐसा है, ये महिला सबसे श्रेष्ठ है। मेरे प्यारे मित्रों, आज प्रभु को परखने की जरूरत है। मैं आज आपकी आंखें खोलना चाहता हूं। हाँ, ये जरूर है कल मेरे पास और ढेरों फोन आएंगे और कुछ अपनी अपनी पब्लिसिटी के बारे में, जो जिनकी पब्लिसिटी डाउन हो रही है वो मुझसे बात करेंगे, लेकिन मैं तो यीशु का प्रचार करने आया हूं। और बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है जाओ और जाकर सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेले बनाओ। ये कहीं नहीं लिखा है कि जाओ और जाकर किसी के ऊपर हाथ रख के उसको गिरा दो। अगर आपकी कलीसिया में ये ऐसी वाली बात हो रही है, आपको रोकने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि कोई अविश्वासी व्यक्ति जो प्रभु को नहीं मानता, मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो तांत्रिक और ओझों के चक्कर में है, ऐसा व्यक्ति जो किसी ना किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, अगर वो प्रार्थना से गिर जाता है तो इसका मतलब उसकी दुष्ट आत्मा निकली है, उसको पवित्र आत्मा नहीं मिली है। पवित्र आत्मा प्रभु गिरा के नहीं देते हैं। पवित्र आत्मा तो एक हमारे लिए सर का ताज है, हमारे लिए एक ऐसा प्रभु की तरफ से तोहफा है। वो हमें झुकाकर गिरा कर नहीं, लेकिन हमें सीधा करके प्रभु हमें बढ़ाना चाहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अकेला सबसे नहीं लड़ सकता, मैं अकेला सबको नहीं समझा सकता, लेकिन अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं समझता हूं सच्चाई हम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप क्या जानते हैं, यीशु का नाम ही सब नामों में बड़ा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कोई भी व्यक्ति जो आज कोरोना से पीड़ित है या अस्पताल में है, हम उसको कहते हैं यीशु का नाम लो तुम ठीक हो जाओगे, और दूसरे दिन ही फोन आता है कि हम ठीक हो गए। मेरे प्यारे मित्रों, यीशु का नाम बड़ा सामर्थी नाम है। आज दुनिया डरी हुई है, बहुत से जगह लोग यीशु का नाम लेने के लिए लोगों को रोक रहे हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं ये इसलिए कि हमारा यीशु महान है, सामर्थी है, उससे बड़ा कोई नहीं। अगरचे आप किसी इंसान को बड़ा समझ रहे हैं तो अपने को धोखा दे रहे हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। बाइबल में लिखा है भजन संहिता उसके 37 अध्याय के 24वें पद में, 37 अध्याय के 24वें पद में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति गिरे भी तो भी वो गिरा पड़ा ना रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये धर्मी के लिए है। अगरचे गिरे भी तो गिरा पड़ा ना रहेगा। प्रभु थोड़े ना गिराएंगे, प्रभु नहीं गिराएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश कर्ज में डूबा है, प्रभु को मानने वाला है, किसी कारणवश बच्चों के फीस को देना, घर की परवरिश करना, अपने परिवार की इस वजह से अगर कोई आदमी परेशान है, प्रभु उसको संभालेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मत किसी की तरफ देखिए। मैं देख रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों, अपने फोन पर जब मैं देखता हूं, फेसबुक पर मैं देखता हूं, तो मैं एक ही चीज देखता हूं, बहुत से लोग बहुत तरीके की नौटंकी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप इन सब चीजों पर विश्वास न करिए, विश्वास करिए, बाइबल पढ़िए। बाइबल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, और जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपको खुद लगेगा कि हाँ, सही में प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। वो गिराने नहीं आया, लेकिन दबे कुचलों को उठाने आया है। बाइबल में लिखा है वो हमसे सेवा टहल लेने नहीं आया है, लेकिन हमारी सेवा करने आया है। ऐसा ईश्वर
जिसकी हम उपासना करते हैं, वो आपकी मदद कर सकता है। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मैं तेरा शुक्र करता हूं, जो आपने मुझे बताया मैंने तेरे लोग के बीच में बांट दिया है। प्रभु, अब इनके अंदर विश्वास होना चाहिए, इनके अंदर हियाव होना चाहिए, ये आपसे लिपट जाएं, किसी के किसी भी तरीके से पब्लिसिटी में, किसी के तरीके से धोखे में, किसी भी तरीके से किसी बात में ना फंसें, लेकिन अगर चाहिए अपना जीवन दें तो सिर्फ आपके हाथ में दें। प्रभु, इनकी मदद करना, इनके परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इस सब महामारी से बचा के रखना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।